मोहन सरकार, मोहन सरकार की गारंटी पूरी करो। मोदी जी की गारंटी भी पूरी करो। हम लोगों के मतलब है, बार बार हम यही कहेंगे, मोदी जी के माध्यम से भी हम गारंटी दे रहे हैं, यहाँ पर ये ज्ञापन दे रहे हैं और अपने मुख्यमंत्री जी को भी यह अवगत कराना चाहते हैं कि हमारी मांगें पूरी करें, जुमलाबाजी बंद करें। मोहन सरकार, होश में आओ, होश में आओ, मोहन सरकार, होश में आओ, होश में आओ। एक में, हर वर्ग एक में, सम्मान हमारा, सम्मान हमारा, हमारा, अधिकार हमारा, हम लेके रहेंगे, हम लेके रहेंगे। वर्ग बीजेपी सरकार से कहना चाहता हूं, आपके दिन ज्यादा नहीं बचे। आपके कोई व्यक्ति बिना किसी योग्यता के मुख्यमंत्री बन जाता है, एक पर्ची से मुख्यमंत्री बन जाता है, या हम दो परीक्षा पास करने के बावजूद भी शिक्षक तक नहीं बन पा रहे हैं। आपने उदय प्रताप जी से हमने भेंट की है, लेकिन उनका भी रवैया उन्हीं की तरह का है कि अपना जो आक्रमणता है कहीं ना कहीं वो मोहन यादव जी के ऊपर रख देते हैं कि मोहन यादव उम्र निकलती जा रही है, कोई मतलब की नहीं है। बहुत नहीं करना चाहते हैं, महिलाएं दर दर की ठोकरें खा रही हैं, छोटे छोटे बच्चों को घर छोड़ के आ रही हैं अपने। विभाग जाओ तो विभाग की बहुत गलत नज़रिया है, मैडम का बिल्कुल गलत तरीके से बातचीत करने का तरीका है। जो शिल्पा गुप्ता मैडम हैं, जो कामना आचार्य मैडम हैं, उन लोगों से भी मिले हैं, तो लाडली बहना जो पढ़ी लिखी है उनके लिए क्या कर रहे हो आप? हमें नहीं चाहिए आपके 1250 रुपये, हमें नहीं चाहिए। जब हम लोग योग्य हैं तो हमें हमारी नियुक्ति दे। और वर्ग एक में पद बढ़ाओ, वर्ग एक में पद बढ़ाओ, पद वृद्धि तुमको करना होगी, पद। माननीय उदय प्रताप जी होश में आओ, माननीय उदय प्रताप जी होश में आओ, वर्ग एक में पद बढ़ाओ, पद बढ़ाकर सेकेंड काउंसलिंग कराओ, सेकेंड काउंसलिंग के साथ नियुक्ति दो। हम अपना अधिकार मांगते, किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। बीजेपी को जगाओ, गौ माता सरकार को जगाओ। एक में, हर वर्ग एक में, सम्मान हमारा, अधिकार हमारा, हम लेकर रहेंगे। मोहन सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, मोहन सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, वर्ग एक में पद बढ़ाओ। मैं वर्ग 1 2023 का वेटिंग अभ्यर्थी हूँ। मैं 2.5 साल से परेशान हो रहा हूँ। 2.5 साल से यहाँ पर आंदोलन, धरना प्रदर्शन, दंडवत प्रणाम जैसी एक्टिविटी सारी मैंने की है और मेरे साथियों ने भी की है, पर सरकार ने 1% भी हमारी भर्ती पर ध्यान नहीं दिया है। मेरी सरकार से एक उचित मांग यही है कि हमारी इस भर्ती में पद बढ़ाकर हमारी भर्ती को पूर्ण करें। देखिए, मैंने केस त्याग किए हैं। केस त्याग हमारे हिंदू संस्कृति में नियम है। जब अपने पिताजी का देहांत हो जाता है तब किया जाता है। तो आज हम अनाथ हो गए हैं, हमारे ऊपर सरकार ध्यान नहीं दे रही है। तो एक सरकार का फर्ज बनता है कि सरकार हम जैसे अगर हमें अनाथ न बनाए और तत्काल हमारी भर्ती पर ध्यान दे। देखिए, मेरा नाम मनोज अंडोदिया है, मैं बीटिंग शिक्षक हूँ। शिक्षक भर्ती 2023 में हम लोगों ने पात्रता परीक्षा दी और चयन परीक्षा दी, अच्छे नंबर लेके आए। उसके बावजूद भी हमको आज नियुक्ति नहीं मिल रही है। हमारी इसकी मेन जो कारण माना जाए तो ये सरकार की अकर्मण्यता के ये, या माननीय मोहन यादव जी की अकर्मण्यता के ये, या तो शिक्षा मंत्री जी की अकर्मण्यता ये कि ये जो मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को अच्छा नहीं बनाना चाहते हैं। कहीं ना कहीं क्यों नहीं बनाना चाहते, इसके पीछे भी इसका कारण है। कहीं ना कहीं आपने देखा होगा, माननीय जितने विधायक है, मंत्री है, उनके प्राइवेट स्कूल चलते हैं। वो शिक्षा जो सरकारी विद्यालय है उनको ख़त्म करना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पे गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के बच्चे पढ़ते हैं, तो वो उनको शिक्षा देना नहीं चाहते। इसलिए वहाँ पे शिक्षकों की भारी कमी है। फिर भी हम लोग
अब वेटिंग में है और फिर भी हमको उस तरीके से हमको न्याय नहीं दिया जा रहा है। आपने देखा होगा बहुत सारे मंदसौर में हो या और अन्य ज़िले में सरपंच विद्यालय जो बंद हो रहे हैं उनको खोलने के लिए मांग कर रहे हैं, बच्चे शिक्षकों की मांग कर रहे हैं, हम विद्यालय की मांग कर रहे हैं। देखिए हम दोनों की मांगें पूरी हो सकती हैं अगर माननीय मोदी यादव जी हमारी मांग को संज्ञान में लें, लेकिन आज तक संज्ञान में नहीं लिया। 2 साल से हम अनवरत अपनी मांग के लिए यहाँ शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते हैं, चाहे हम केस तय किया हो, चाहे हम दंडवत यात्रा की हो, चाहे बहनों ने केस तय करवाया हो, हम सर्दी गर्मी में भी आंदोलन करते रहे हैं, लेकिन अभी तक हमारी मांग पूरी नहीं हुई। सिर्फ खाना पूर्ति की हुई है कि जवाब देने की। आप विभाग में देखेंगे इतनी तानाशाही, हम भर्ती संबंधी पूछते हैं कि हमारे 2 साल हो गए, 3 साल होने को आए हैं कि हमारे साथ आप क्या करने वाले। 8,000 में से मान 3,000 पद भरे हैं तो कोई जवाब नहीं दिया जाता, तानाशाही की जाती है, एक तानाशाही रवैया अपनाया जाता है। मैं मीडिया के माध्यम से बीजेपी सरकार से कहना चाहता हूँ, आपके दिन ज़्यादा नहीं बचे हैं। आपके शासन में बहनें, बेरोजगार युवा, सभी वर्ग परेशान हो चुके हैं। आपको अब जाने की तैयारी है तो तैयारी आपको जाने की है ही, तो जाते जाते क्यों ना हम बच्चों को भला कर दीजिए। आप मैं आपके माध्यम से आपने इससे पहले किससे बात की? हम लोगों ने, आप समझिए कि बीजेपी की हर मंत्री से बात की है, यहाँ तक कि हमारे पास माननीय वित्त मंत्री देवड़ा जी का समर्थन है। उन्होंने हमारा समर्थन जताते हुए सेकेंड काउंसिलिंग पद प्रतिशत करने के लिए पत्र भी लिखा है। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न तोमर जी उन्होंने लिखा है, बंटी साहू जी है सांसद महोदय, ऐसे कई सांसद हैं बीजेपी के जिन्होंने हमारे पक्ष में माननीय मुख्यमंत्री जी के पत्र लिखा है, लेकिन मुख्यमंत्री जी कहीं ना कहीं बिल्कुल संज्ञान में नहीं लेना चाहते। आपने मुख्यमंत्री निवास पर जाकर ज्ञापन दिया? हमने कई बार मुख्यमंत्री निवास पर ज्ञापन दिया है, लेकिन यही तो विडंबना है कि कोई व्यक्ति बिना किसी योग्यता के मुख्यमंत्री बन जाता है, एक पर्ची से मुख्यमंत्री बन जाता है। या हम 2 परीक्षा पास करने के बावजूद भी, अच्छे नंबर लाने के बावजूद, विषय में टॉप करने के बावजूद भी कहीं ना कहीं शिक्षक तक नहीं बन पा रहे हैं। आपने मंत्री उदय प्रताप जी से इस बारे में कभी बात की है, भेंट की? हाँ, माननीय उदय प्रताप जी से हमने भेंट की है, लेकिन उनका भी रवैया उन्हीं की तरह का है कि वो अपना जो अकर्मण्यता है कहीं ना कहीं वो मोहन यादव जी के ऊपर रख देते हैं कि मोहन यादव जी सुन नहीं रहे हैं, हम क्या करें। हमने कहा है कि हमने इतनी परीक्षा पास की है, आप ये न्याय की बात है जो आपके मंत्री खुद कर रहे हैं, प्रवक्ता खुद कर रहे हैं। हर जगह आपके समर्थन है, बीजेपी पार्टी का समर्थन है, मंत्री को समर्थन है, कई मंत्रियों को समर्थन है, उसके बावजूद ही माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी मांग पूरी नहीं कर रहे हैं। कितने शिक्षक हैं लगभग आप जैसे कि? ऐसे हमारे साथ में कम से कम 20,000 शिक्षक हैं जो कि उम्मीद है, उनको आस लगाए बैठे हैं कहीं ना कहीं उनकी पद बढ़ेंगे, जो कि लाखों पद का देखा जाए तो मध्य प्रदेश में लाखों पद खाली पड़े। लेकिन हम वर्ग की बात करें तो मध्य प्रदेश शासन के राजपत्र के अनुसार अभी 48,000 पद खाली हैं सिर्फ शिक्षा विभाग में। ट्राइबल विभाग में अभी भी 20,000 पद खाली हैं वर्ग के, लेकिन कहीं ना कहीं इतनी अकर्मणता देखिए हम लोग मांग कर रहे हैं और वो भी लोग आस में लगाए उम्र निकलती जा रही है, कहीं मतलब की नहीं है। बहुत सारे लोग तो छोटा मोटा काम कर रहे हैं, अपना जीवन गुजार रहे हैं, लेकिन फिर भी हमको न्याय नहीं मिल रहा है। मेरा नाम नेहा सहगल है, मैं भी वर्ग 1 की वेटिंग अभ्यर्थी हूँ और मैं भी 2 साल से प्रतीक्षा कर रही हूँ वेटिंग लिस्ट की, और अभी तक सरकार द्वारा कोई भी प्रतिक्रिया नहीं हुई है, ना ही उन्होंने कोई नियुक्ति या पद वृद्धि के लिए कोई भी आश्वासन हमेशा देते हैं, पर अभी तक उन्होंने पद वृद्धि नहीं की है। और आपने एग्जाम क्लियर किया? 23 में भर्ती निकली थी सर, और अभी 1 साल तो उन्होंने रिजल्ट आने में ही 1 साल लगा लिया। उसके बाद मतलब पद काफ़ी खाली हो। 1250 मिलता है आपको? सर हमें ये 1250 नहीं चाहिए सर, हम पढ़े लिखे हैं, महिलाएं इतना बाहर जाके हम लोगों ने पढ़ाई की है, सब कुछ किया है, उसके बाद हम 1250 से कैसे अपना घर चला सकते हैं, बहुत बताइए। ये भी तो हमारे आत्मसम्मान की बात है। एक शासन द्वारा राजपत्रित गजट में DPI के खुद 48,000 पद खाली हैं और ट्राइबल डिपार्टमेंट के 10,000 पद खाली हैं। टोटल 60,000 पद खाली होने के बावजूद भी सर ये 57,000 अतिथि शिक्षकों से काम चला रहे हैं और कम से कम 1.5 करोड़ बच्चों मतलब ड्रॉप आउट हो चुका है 15 से 22 तक अब तक बच्चों की, मतलब ऐसी शिक्षा व्यवस्था की ऐसी हालत कर रखी है इन लोगों ने, लेकिन ये नियुक्ति देने को तैयार नहीं है बच्चों को। पद खाली होने के बाद ये मतलब पद वृद्धि नहीं करना चाहते हैं। महिलाएं दर की ठोकरें खा रही हैं, छोटे छोटे बच्चों को घर छोड़ के आ रही हैं अपने। एक बार आना संभव होता है सर, बार बार संभव नहीं होता आना। तो इस समय अभी आप लोग कोई प्राइवेट काम कर रही हैं, महिलाएं हैं, या फिर आप लोग अपना सर कर रहे हैं सर? 8-10 हज़ार रुपये में क्या होता है सर, बताइए, आप बताइए। 8-10 हज़ार रुपये में कुछ होता है? घर भी बच्चों को देख पाते हैं हम, ना अपने ऊपर ध्यान दे पाते हैं। सरकार को ये जी सर और अतिथि शिक्षक का भी कोई बहुत बुरा हाल है उनका, इससे हाँ मजदूरी से कम नहीं है। सरकार सर हम तो ये चाहते हैं पद वृद्धि करें वो, और हमें सबको नियुक्ति दें ताकि हम सम्मानपूर्ण जी सकें, हमें बार बार यहाँ ना आना पड़े।
सरकार को हमने चुना है, तो हम चाहते हैं, चुना भी इसीलिए कि सरकार हमारी बातों को सुने, माने और शिक्षा की ओर भी ध्यान दे। सर शिक्षा मंत्री जी से आपकी बात हुई? वो तो भाई सर हम कई बार जा चुके हैं, कई बार अपना ज्ञापन दे चुके हैं सर, लेकिन वो कुछ भी सुनने के आश्वासन देते हैं पर कोई काम नहीं होता है धरातल स्तर पे। भारती त्रिवेदी छतरपुर ज़िले से आई हूँ। मैं वर्ग 1 की वेटिंग अभ्यर्थी हूँ। मेरा यही है सरकार से कहना कि आप जल्दी से जल्दी सेकंड काउंसलिंग करें, पद वृद्धि के साथ करें, क्योंकि हम लोग भी इंतज़ार करते करते अब थक चुके हैं कि कब वेटिंग लिस्ट आएगी, कब सेकंड काउंसलिंग होगी, लेकिन कुछ पता ही नहीं चल रहा है। विभाग जाओ तो विभाग की बहुत गलत नज़रिया है, मैडम का बिल्कुल गलत तरीके से बातचीत करने का तरीका है। वो लोग हमसे, जो शिल्पा गुप्ता मैडम हैं, जो कामना आचार्य मैडम हैं, उन लोगों से भी मिले हैं, तो वो लोग संतोषजनक कोई उत्तर ही नहीं देते, हम लोगों से बात ही नहीं करते हैं। वो लोग तो मतलब हम लोग जाते हैं कि मैम हम लोगों की सेकंड काउंसलिंग का क्या हो रहा है, तो वो कुछ जवाब ही नहीं दे रहे, बोले सेकंड काउंसलिंग में कुछ नहीं हो रहा है, सेकंड काउंसलिंग में कुछ नहीं होना है। तो अब हम लोग घबरा रहे हैं कि आखिर हम लोगों के भविष्य का होगा क्या। जब ये परीक्षा आई है, आपने वेटिंग दी है, तो फिर वेटिंग दी ही क्यों थी? ना देते वेटिंग तो हम लोगों की उसी समय उम्मीद खत्म हो जाती कि भाई हम लोग नहीं निकले हैं। अब आप ये बताइए कि हाईएस्ट जितने क्राइटेरिया रखा था उससे डबल नंबर है, उससे भी ज़्यादा नंबर है, 85, 86, 90% नंबर है लोगों की, और सिलेक्शन नहीं हो पा रहा। क्यों नहीं हो पा रहा? एक तरफ तो 60,000 पद आपके खाली हैं, शिक्षा विभाग में भी खाली है, ट्राइबल में भी खाली है, आप लेकिन योग्य शिक्षकों को नहीं रखते, बच्चे परेशान हैं। कहीं लाडली बहना, हम सब लाडली बहना जो पढ़ी लिखी है उनके लिए क्या कर रहे हो आप? हमें नहीं चाहिए आपके 1250 रुपये, हमें नहीं चाहिए। जब हम लोग योग्य हैं तो हमें हमारी नियुक्ति दे। और मुख्यमंत्री जी, और हम तो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने कहा था 2019 में, बड़ा लग रहा था कि भाई सबको रोजगार मिलेगा, सबको सब कुछ मिलेगा, लेकिन आज क्या हो रहा है? सरकारों को, नेताओं को तो सब कुछ मिल रहा है, नेताओं को तो पेंशन मिल रही, सब कुछ। एक हम लोग जो हैं, हम लोगों की भर्ती ऐसी अटका दी गई है कि अभी तक वेटिंग लिस्ट नहीं जारी हो रही है। हम लोग बड़ी उम्मीद से बैठे थे कि अब आएगी। हम लोग वेबसाइट देख के परेशान हो जाते हैं, और परिवार के लोग, मोहल्ले के लोग, सब लोग ये बोलते हैं कब तक पढ़ोगी, तुम्हारे तो बड़े अच्छे नंबर थे, लेकिन अभी तक सिलेक्शन नहीं हुए। क्या जवाब दें हम कि सरकार के कारण नहीं हो रहा है, सरकार की गलत नीतियों के कारण हम लोगों का नहीं हो रहा है। हम लोगों की पढ़ाई में तो कोई कमी नहीं थी जब हाईएस्ट नंबर लेके आए हैं। मामा शिवराज जी के बंगले गए आप? घोषणा? हाँ, वहाँ भी गए, हम लोगों ने वहाँ भी ज्ञापन दिया। डिप्टी सीएम हैं, उनने हम लोगों की मांग का समर्थन भी किया। और ये बीजेपी के नेताओं ने, सभी ने समर्थन किया कि हाँ आपकी मांग जायज़ है, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है। कभी मीडिया में मुख्यमंत्री जी बोल देते हैं ऐसे हवा में, हम इतनी भर्ती करेंगे, लेकिन जो भर्ती चल रही है पहले वो तो पूरी कर लीजिए। आप बताइए, हम कुछ गलत कह रहे हैं? आप लोग बताइए, अब कब तक इंतज़ार करें? हम लोग इंतज़ार कर के आंखों का पानी सूख गया है रोते रोते, आपको बताएं।